नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 147 पर। दोस्तों, सुबह के 9 बजे हैं और हमें एरोड से भरने का ऑर्डर आया है कि एरोड से बेंगलोर के लिए भर लीजिए। तो हमारा एरोड तक का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहेगा। सत्यमंगलम से लगभग 60 किलोमीटर सीधा हमने एरोड के लिए आना है। यहाँ पे पंदुराई से हमारी गाड़ी भरी जाएगी, जो लगभग 80 किलोमीटर सफ़र है। तो अब हम सत्यमंगलम सिटी में पहुंच गए हैं। हम सत्यमंगलम से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप पर खड़े थे। तो ये हम एरोड में पंदुराई जगह है जहां से हमारी गाड़ी भरी जाएगी। सनराजा ऑयल इंडस्ट्री मिल गए हैं। हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार से रहेगा। एरोड से सेलम, धर्मापुरी, कृष्णागिरी, होसूर, बेंगलोर नाइस रोड और नीलमंगला टाउन। तो हमारा 360 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो हमारी गाड़ी लोड हो गई है। अब हम फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं। मुझे तमिलनाडु का और कर्नाटका की क्लाइमेट और यहाँ का वातावरण, वनस्पति बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही प्यारे इलाके हैं ये। तो अब हम आ रहे हैं मेन हाईवे की तरफ, जो कि कोयम्बटूर बेंगलोर सेलम हाईवे है। तो अब हम अप्रोच कर रहे हैं मेन हाईवे पर, जो हमारे राइट साइड में है। तो सबसे पहले हम गाड़ी में डीजल डलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में डीजल बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है। हमसे 7000 का डीजल डालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे रेट 93 रुपीज़ 11 पैसा, 93 रुपये 11 पैसे है। हमारा लगभग 7000 का डीजल जो है बेंगलोर पहुँचेगा सिर्फ बॉर्डर तक। तो अनलोडिंग पॉइंट तक नहीं जा पाएगा। तो ज़रूरत पड़ेगी तो आगे जा कर के लेते हैं। सारा घाट सेक्शन चढ़ाई का है। सबसे पहले गाड़ी के टायर की हवा चेक करवाते हैं, क्योंकि हमने हवा 100 पाउंड करवा दी थी और फिर से 160 पाउंड करवा रहे हैं। हवा कम करवाने के लिए 150 रुपया खर्चा आया था। हवा पूरी करवाने के लिए भी 150 रुपया खर्चा है। साथ में 50 रुपये में हम एयर क्लीनर साफ़ करवा रहे हैं। तो सारा कुछ करवा करके यहाँ साथ में एक हरियाणा होटल है। तो ये हरियाणा होटल पे हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। नॉर्थ इंडियन होटल मिला तो देख कर के भूख बहुत बढ़ गई। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के होटल बहुत कम मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे चना मसाला का ऑर्डर किया है। ये है श्री श्याम हरियाणा होटल। यूपी से हैं भाई जिन्होंने होटल किया हुआ है। हमारा चना मसाला आ गया है और चपाती। इसके इन्होंने 140 रुपये चार्ज किए, जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट है। तो खाना खा के अब हम निकल गए हैं। देखिए दोस्तों, सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ और प्यारी सुंदर सड़कें, काफ़ी साफ़ सफाई और सुंदर, अच्छा लगता है देखने में। काफ़ी मेहनत की गई है यहाँ के पुरानी सरकारों द्वारा इस एरिया को डेवलप करने में। पूरा तमिलनाडु अच्छा से डेवलप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हम पहुँच गए हैं सेलम और ये बेंगलोर हाईवे है, कन्याकुमारी बेंगलोर हाईवे। तो अब हम धर्मापुरी के नज़दीक पहुँचे हैं। धर्मापुरी के पास ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पार्किंग है। यहाँ पे कुछ देर हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे पता नहीं मौसम कैसा रहेगा। गर्मियाँ हो गई हैं। तो हम आ गए हैं हाईवे की पार्किंग में। लगभग 7 बजे हैं। तो यहाँ से 1-2 घंटा रेस्ट करके हम चलते हैं। तो यहाँ हमने लगा दी अपनी गाड़ी। दोस्तों, 9:30 बज रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे यहाँ रुकने के बाद अब हम पार्किंग से निकल रहे हैं। और बेंगलोर के लिए ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया होगा इस वक्त। तो अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पर। अब हम पहुँचे हैं कृष्णागिरी। कृष्णागिरी पार करके अब हम पहुँच रहे हैं होसूर। होसूर क्रॉस करके हम आ गए हैं अब कर्नाटका के RTO बैरियर पर। ये RTO बैरियर है। अंदर सारा RTO का एरिया है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी की एंट्री करवाई, जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से एंट्री करवा करके अपने सफ़र पे।
अब सबसे पहले पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल बहुत कम बचा है और हमें अभी भी 80 किलोमीटर सफ़र करना है। तो यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, हमें 2000 का डीजल डालने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों हमने 2000 का डीजल यहाँ डलवाना है। तो हमारा डीजल भी फुल हो गया है 2000 का। यहाँ पे 88.99 यानी कि 89 रुपीज़ रेट है, जो कि तमिलनाडु से 4 रुपया कम है। तो ये हम पहुँच गए हैं अभी नाइस रोड के टोल टैक्स पर, जहाँ से नाइस रोड की एंट्री होती है। अब हम 40 किलोमीटर चल के इस रोड पर बेंगलुरु की तरफ पहुँचेंगे। तो हम पहुँच गए हैं 40 किलोमीटर क्रॉस करके अब नाइस रोड के एंडिंग पॉइंट पर। यहाँ से हम नीलमंगला एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। ये हम आ गए हैं अब नीलमंगला पुणे मुंबई साइड में। तो हम आ गए हैं नीलमंगला एक्सप्रेस वे पर। यहाँ से 10 किलोमीटर चल के हम पहुँचे हैं नीलमंगला, और यहाँ से हम सर्विस रोड ले करके अब ब्रिज के नीचे से राइट टर्न करके नीलमंगला टाउन की तरफ जाएंगे। पूरा टाउन क्रॉस करने के बाद ही हमारा गोडाउन है रिलायंस का, जिनके लिए यह सप्लाई भेजी गई है रिफाइंड ऑयल की। तो हमने नीलमंगला टाउन क्रॉस कर लिया है। अब हम आ गए हैं वेयर हाउस के रोड पर। काफ़ी खाली रोड है, हॉन्टेड रोड लगता है रात में देखने में। तो यहाँ मुड़ते ही बहुत ही अंदर सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रिलायंस के गोडाउन पर। रात के 2:30 बज रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।